તો રાજધાની દિલ્હીમાં ઘૂસ્યા છે યમુનાના ભયાનક પાણી. નીચાણવાળા વિસ્તારોમાં પૂરના પાણી ઘૂસ્યા. દિલ્હીના આઈટીઓ વિસ્તારમાં પૂરના પાણીથી સ્થિતિ વણસી છે. આઈટીઓ વિસ્તાર દિલ્હીનો સૌથી વ્યસ્ત રહેતો વિસ્તાર છે. પાણી ભરાઈ જવાના કારણે ટ્રાફિક જામની પણ સ્થિતિ સર્જાઈ. દિલ્હીમાં યમુનાનું જળસ્તર 208 મીટરે પહોંચ્યું છે. अजय हमारे साथ दिल्ली थी जुड़ाई गया है. अजय, कैसी परिस्थिति है अभी दिल्ली में जबकि आईटीओ विस्तार में पानी भरा हुआ है? देखिए, निश्चित तौर पे अभी क्या स्थिति है, जिस लोकेशन से मैं रिपोर्टिंग कर रहा हूँ उस लोकेशन के बारे में दिखाऊंगा तो आपको पता चलेगा कि अभी भी स्थिति कितनी भयावह है। ये रास्ता जो जिस साइड में जा रहा है, ये रास्ता इंडिया गेट साइड में जाता है और यहाँ से सुप्रीम कोर्ट 1 किलोमीटर की दूरी पे है और जो इंडिया गेट है वो 1.5 किलोमीटर की दूरी पे है। जबकि जहाँ तक आपको पानी दिखाई दे रहा है या कुछ ओबी वैन आपको दिखाई दे रही हैं, वहीं पर पुलिस हेडक्वार्टर है। जब 1978 में बाढ़ आई थी तो यहाँ तक पानी नहीं आया था। वहीं दूसरे साइड में अगर मैं बात करूँ कि कैमरामैन दिखाएं कि ये जो रोड आपको दिखाई दे रहा है, ये दरअसल दिल्ली और यूपी को जोड़ने वाला रोड है और काफ़ी व्यस्ततम रोड है। और ये आगे जाकर के जो आपको फ्लाईओवर दिखाई दे रहा होगा, उसके आगे केंद्रीय सचिवालय, जो दिल्ली सचिवालय है, जो दिल्ली सरकार का एक तरह से ऑफिस है, वहाँ तक पूरा पानी भर चुका है। तो इस पूरे रास्ते को बंद कर दिया गया है और खास करके इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दिल्ली के इतने करीब, खास करके लुटियन दिल्ली के इतने करीब जब ये पानी पहुंचा है तो अभी भी यमुना की क्या स्थिति है। और खास करके जो कहा जा रहा है कि पानी घटना शुरू हो गया है, तो पानी घटने की जो रफ्तार है वो बहुत मामूली है। जबकि ये कहा जा रहा है कि 50,000 क्यूसेक पानी रोज छोड़ा जाएगा। जबकि इस बीच मौसम विभाग की तरफ से एक अलर्ट भी जाहिर किया गया है, जिसमें यह कहा गया है कि उत्तराखंड के अधिकतर इलाकों में बारिश होगी और उसका सीधा असर निश्चित तौर पर हरियाणा पर पड़ेगा, क्योंकि उत्तराखंड से ही यमुना बन के हरियाणा से होते हुए दिल्ली से गुजरते हुए यूपी में जाती है। तो उस बारिश का भी असर होगा और ये कह सकते हैं कि भले ही 50,000 क्यूसेक रोज पानी छोड़ा जाएगा, लेकिन जो घटने की रफ्तार होनी चाहिए उस हिसाब से यमुना घटती हुई नजर नहीं आएगी। और अभी भी यमुना जिस रफ्तार से जिस ऊंचाई पे है वो भी खतरे के निशान से 3 मीटर ऊपर है, या कह सकते हैं कि 1978 में जो बाढ़ आई थी उससे अभी ऊपर ही चल रहा है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दिल्ली की अभी क्या स्थिति है और आने वाले समय में क्या होगा। जबकि इस बीच दिल्ली सरकार की तरफ से जितने भी स्कूल कॉलेज हैं वो बंद कर दिए गए हैं। लेकिन इसमें सबसे खूबसूरत चीज़ जो मैंने देखी कि अगर दिल्ली में मेट्रो का सिस्टम इतना बड़ा नहीं होता तो शायद दिल्ली में त्राहिमाम मच जाता, क्योंकि एक तरफ जहां ऊपर की साइड में सारे रास्तों को ब्लॉक किया गया है, केवल एसेंशियल सर्विस के लिए खोला गया है, लेकिन नीचे पूरी दिल्ली रन करती हुई नजर आ रही है। जबकि इसी आईटीओ पे दूसरे साइड की अगर बात करें तो जब तक ये पानी आम जो गाड़ियां चल सकती हैं उनके लिए अगर उसके लिए मुफीद होगा तब तक ये गाड़ियां चलती रहेंगी। लेकिन इस रास्ते को दूसरे साइड से ब्लॉक कर दिया गया है, जबकि ये दिल्ली का सबसे व्यस्ततम चौराहा है और यहीं से किसी भी राज्य को जाने वाले या दिल्ली के किसी भी इलाके में जाने के लिए ये एक तरह से कनेक्टिंग पॉइंट है। तो कुल मिला के दिल्ली की सिचुएशन अभी भी बेहद खराब है और अभी उम्मीद नहीं दिखाई दे रही है कि इतने तेजी से पानी घटेगा ताकि दिल्ली की जो समस्याएं हैं वो कम हो। इसी तरह से अगर ऊपर की साइड की बात करें, अगर मेट्रो की तरफ से तो व्यवस्था पूरी दुरुस्त है, लेकिन ऊपर की साइड में आईएसबीटी का एक इलाका है जहां पर सभी राज्यों को जोड़ने वाले कनेक्टिंग बसें चलती हैं, वो आईएसबीटी का बस अड्डा भी बंद हो चुका है। और इसी तरह से जो मोनेस्ट्री है जहां पर कपड़े का सबसे ज़्यादा व्यापार होता है, उस इलाके वो बाजार भी पूरा पानी में डूब चुका है और वो इलाका भी पूरी तौर पे बंद हो चुका है। हालांकि वहां पर कोई शख्स नहीं है, सभी का रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया है। लेकिन ये भी कहा गया है कि 23,000 से ज़्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाया गया है, लेकिन 23,000 लोगों को व्यवस्था दुरुस्त हो, उनको खाने पीने की व्यवस्था हो, इस तरह के इंतजाम में थोड़ी कमी देखने को मिल रही है। लेकिन केंद्र सरकार भी इसमें हस्तक्षेप की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से भी गृह मंत्री से बातचीत की गई है। गृह मंत्रालय की तरफ से भी हालात पर पल-पल जायजा लिया जा रहा है और दिल्ली सरकार की टीम भी लगी हुई है। लेकिन ये कहा जा रहा है कि अगर सिचुएशन बहुत बेहतर तेजी से नहीं हुई, सुधरी नहीं, तो कहीं न कहीं जो अलग अलग रोड हैं उनको ब्लॉक करना पड़ेगा ताकि लोग मेट्रो के सहारे एक इलाके से दूसरे इलाके जा सकें। तो फिलहाल सिचुएशन अभी एकदम ठीक नहीं है। पानी के जलस्तर का जो घटाव है वो थोड़ा सा, बहुत मामूली सा घटा हुआ है, लेकिन दिल्ली जैसी कल थी उससे थोड़ा रात को बीते बीते कई सारे ऐसे इलाके हैं जो रात में ज़्यादा पानी की वजह से आईटीओ तक पहुंच गए हैं, जो कि इंडिया गेट से एक तरह से 1.5 किलोमीटर की दूरी पे है। तो एक तरह से सिचुएशन ठीक अभी नहीं है। बिल्कुल, धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए।